ये कलवा बोल रहा है। क्या बात है, ये कलवा भी बोल रहा है। ये मुमरा बोल रहा है तो कलवा भी बोल रहा है। ये कलवा बोल रहा है, ये कलवा बोल रहा है। एक बंदा और बोलता हूँ, तो मैं कहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, सवाल ये नहीं है इस इलेक्शन में। और फिर नए इरादे और नए वादे कागजों में पंफलेटों में छापकर दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने 15 साल क्या किया है, सिर्फ ये बताइए। आज नए इरादे सुनहरे दिखाने का आपके लिए नहीं है, इसलिए कि अहले मुमरा ने 15 साल आपको अपना जाना और माना, इसलिए झोलियां भर भर के वोट आपको दिया। 15 साल आपने इन मुमरा के लोगों को अपना नहीं जाना। अगर अपना इन्हें मानते तो यहाँ के एजुकेशन पे काम होता, यहाँ के हेल्थ पे काम होता, यहाँ की तालीम फरोग पाती, मुमरा नशा मुक्त हो जाता। मगर हुआ क्या, आपने कहा था घरों में खुशियां आएगी, मगर आपने टोरेंट जैसी एक कोरोना वायरस बीमारी टाइप के एक बला आपने यहाँ की आवाम के घरों पे मुसल्लत कर दिया। गरीब भी उससे परेशान है, अमीर भी उससे परेशान है। क्यों ना हो, साहिब का उसमें शेयर है, तुम भी कमाओ और हमें भी फायदा पहुंचाओ। लेकिन अब यह आवाम ने ठान लिया कि फायदा आवाम के लिए होगा, अब तुम्हारे घर के लिए नहीं। इसलिए कि तुम अपने बेटे के लिए शोरूम तो खोल सकते हो, मगर इन गरीबों के लिए झोपड़े का इंतजाम नहीं कर सकते हो। अब हम सबके उम्मीदों पे सूरज की तरह चमकता हुआ एक कायद मुल्ला नजीबुल्लाह आ गए हैं। और हर साहब 15 साल से थक गए होंगे, अब आराम कीजिए, युवा पीढ़ी आगे आ गई है। अब हम सब मिलके मुमरा कलवा का नक्शा बदलेंगे। प्रचार रैली के अंदर आपको अपने ख्यालात पेश करने के लिए आए हुए हमारे लाड़का नेते, इस राज्य के माजी उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जो आपके बेटे आपके भाई नजीब को हमेशा सराहा है, हिम्मत दिए, साथ दिए, सम्मान्य अजीत दादा पवार साहब, अल्तमश फैजी साहब, हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज भाई शर्मा जी, प्रमोद इंदुराव जी, राजन दादा, तमाम मेरे साथी माजी कॉरपोरेटर्स, सभी पार्टी के दिगर ओहदेदारान, आए हुए सामिन इकराम और हाजरीन जलसे, मेरे माँ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुझे पता है आप लोगों को मेरे से बहुत मोहब्बत है, और वही मोहब्बत के नाते 2009 में आपने हमारे कहने पे 2009 में जितेंद्र आव्हाड साहब को चुन के दिया था। जैसे आपको सपने दिखाए गए थे, कभी उड़ान के जरिए, कभी सफर बाकी के जरिए, उसी तरह मेरे को भी सपने दिखाए गए थे। तुम्हारे सपने नाकाम हुए और मेरे सपने चकनाचूर हो गए। मैं जानता हूं यहां की आवाम हमेशा सेक्युलर पार्टी को पसंद करती है, सेक्युलर पार्टी को हमेशा वोट दी है, और मुझे ऐसा फक्र है आज कि मैं ऐसे नेता की क़ियादत में काम कर रहा हूं जो इस महाराष्ट्र की सिर्फ न ज़बानी बातों पे सेक्युलर है, बट बीजेपी और शिवसेना की सरकार में शामिल हो। महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री नजीब मुल्ला जी और उनको भारी बहुमत से विधानसभा में भेजने का संकल्प लेने के लिए उपस्थित मेरे मुमरा कड़वा विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे भाइयों बहनों और युवा साथियों, उसमें हमारे साथी
आनंद परांजपे जी, राजन किनी जी, प्रमोद इंदुराव जी, वनिता पगारी जी, अनिता किनी जी, रूपाली गोटे जी, जफर मोमानी जी, मोरेश्वर किनी जी, राजू अंसारी जी, अबू फैजी जी, डॉक्टर मुमताज शाह जी, नासिर खान जी, वहीदा खान जी, माया कटारिया जी, संगीत पालेकर जी, मनीषा भगत जी, राजा ओ सूर्यवंशी जी, नजमुद्दीन मलिक जी, अजीज वाटा जी, अनवर कच्ची जी, मुख्तार अंसारी जी, गुरु माकबर जी, जुजर सोनी जी, रिदा रशीद जी, विशु भगत जी, अशरीन राउत जी, मोहसिन शेख जी, मयूर सारंग जी, मनीषा किनी जी, शर्मिला किनी जी, नेहा नाइक जी, अयाज हसन जी, स्मिता खैरे जी, नंदाताई शिंदे जी, नाजिया तांबोई जी, माया कटारी जी और सभी मेरे युवा साथियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक को राजनीति और समाज के में उचित अवसर देने का संकल्प हमने लिया है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में लगभग 10% सीटें अल्पसंख्यकों को आरक्षित की है। बताता हूँ, मैं हमेशा पूरे महाराष्ट्र में जब जाता हूँ तब सभी को बताता हूँ कि हमारी विचारधारा शिव शाहू फुले अम्बेडकर की है। क्या शिवाजी महाराज है, अम्बेडकर जी है, शाहू महाराज है, शिव शाहू फुले, महात्मा फुले है, उनकी विचारधाराओं से हम महाराष्ट्र को आगे लेना जानते हैं और यह हमारा मकसद है। हमने यह 10% टिकट, मुझे जितने भी टिकट मिले, करीबन मुझे 60 टिकट मिले, मैंने सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की। मैंने 10% माइनॉरिटी को टिकट दिया, 12.5% मैंने शेड्यूल कास्ट को टिकट दिया, 12.5% मैंने शेड्यूल ट्राइब को टिकट दिया, मैंने हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, और 10% हमने औरतों को, लेडीज को टिकट दिया। ऐसे टोटल पकड़ के 45% टिकट हमने ये अलग अलग लोगों में दिया है। हम ऐसे मानते हैं कि सबको साथ लेके जाना चाहिए, एक दूसरे में अच्छी तरह से संबंध रखना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज को समस्याओं को हल करने और उनके विकास के लिए हमारा नजीब मुल्ला ने कई लोकहितकारी योजनाएं चलाई है, जिनसे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिला है। अल्पसंख्यकों को आशाओं को, आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को पूरा करने का, उन्हें न्याय दिलाने के लिए नजीब मुल्ला के प्रयास ये सराहनीय है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान नेतृत्व और हमारे मुमरा कड़वा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता नजीब मुल्ला ने अपने कर्तव्य निष्ठा और सामाजिक प्रतिबद्धता से जनता का विश्वास जीता है। वो सब हमने देखा है। एक सक्षम, एक जिम्मेदार, एक संवेदनशील और अध्ययनशील नेता के रूप में नजीब मुल्ला ने अपनी पहचान बनाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों के विचारों और कार्यों को आगे बढ़ाते हुए नजीब मुल्ला ने हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रगतिशील और सर्वधर्म समभाव के विचारों को जनता तक पहुंचने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसमें हमें हमारे महायुति के बीजेपी हो, शिवसेना हो, आरपीआई आठवले जी हो, बाकी हमारे गुट हो, उन्होंने सबने हमें साथ दिया है। उनके नेतृत्व में मुंबरा कड़वा क्षेत्र के विकास को मुझे विश्वास है गति मिलेगी। इसके लिए वहाँ की जनता से यहाँ की जनता से मुझे अनुरोध है कि नजीब मुल्ला को समर्थन देकर उनके हाथ मजबूत करें। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। समाज की शिक्षा, समाज के लिए आरक्षण और सुरक्षा जुड़ी समस्याओं को समझकर उन पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। अल्पसंख्यक समाज की प्रगति और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक ठोस कार्य योजना हमने बनाई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महायुति के माध्यम से इसका लगातार पालन किया जा रहा है और राज्य सरकार इसको लागू कर रही है।
समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नौकरी में आरक्षण और समाज में स्नेह, सौहार्द और भाईचारे का माहौल तैयार करने का, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं।